समाजवादी पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि सनातन को, भारत को, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना और आताताई, आतंकवादी और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना। औरंगज़ेब ने अत्याचार किया, केशव राय मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उसे तोड़ा, 4 साहबजादों की हत्या की, गुरु तेग बहादुर को शहीद किया, अपने सगे भाई दारा, शुजा, मुराद इन तीनों की हत्या की, अपने पिता को कैद किया। तो जो अपने भाई के साथ इतना क्रूर अत्याचार करे अपने पिता के साथ, उसका महिमा मंडन करना उचित नहीं है। सूफ़ी समृद्ध हुए, बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए जो कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे, उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि को मानने वाले थे। और यही विचारधारा उपनिषद की दारा शिकोह की भी थी। और दारा शिकोह को चूंकि सूफ़ी समृद्ध ने समर्थन दिया था, इसलिए एक सूफ़ी संत की हत्या कर दी। ऐसे औरंगज़ेब को महिमा मंडित करना अबू आज़मी द्वारा बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं कि वही औरंगज़ेब था कि जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों को कत्ल किया। वही अखिलेश यादव है, अपने पिताजी को राजनीति से ख़त्म करने पर तुल गया, अपने पिताजी को ख़त्म कर दिया। तो उस औरंगज़ेब में और इस अखिलेश में कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इबादत की टोपी सियासत के मंच पर नहीं पहनी। सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। रोज़ा नहीं रखते थे, अफ्तार पार्टी करते थे। मोदी जी ने कहा नहीं, टोपी इबादत के लिए है, इस पर सियासत नहीं होगी। नमाज की टोपी नहीं पहनी, ठीक किया, क्यों पहनेंगे भाई? टोपी के नाम पर सियासत करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, ये है समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। सर क्या कहेंगे, ये जो विवाद चल रहा है, अबू आज़मी ने जो बयान दिया है औरंगज़ेब को लेकर कि क्रूर शासक नहीं बताया उन्होंने बोला कि उन्होंने काफ़ी मंदिरों का भी निर्माण किया, तो क्या कहेंगे उस बयान पर? नहीं, देखिए, देश में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए अबू आज़मी को। और अबू आज़मी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि सनातन को, भारत को, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना और आताताई, आतंकवादी और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना। औरंगज़ेब ने अत्याचार किया, केशव राय मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उसे तोड़ा, 4 साहबजादों की हत्या की, गुरु तेग बहादुर को शहीद किया, अपने सगे भाई दारा, शुजा, मुराद इन तीनों की हत्या की, अपने पिता को कैद किया। और दारा जो उनका सबसे बड़ा भाई था, जो युवराज था, जो राजा बनने वाला था, उसे नग्न करके हाथी पर बैठाकर चिलचिलाती धूप में पूरी दिल्ली की सड़कों पर घुमाया। ढोल बाजे नगाड़ों के साथ दिल्ली की जनता रोने लगी। तो जो अपने भाई के साथ इतना क्रूर अत्याचार करे अपने पिता के साथ, उसका महिमा मंडन करना उचित नहीं है। सूफ़ी समृद्ध हुए, बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए जो कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे, उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि को मानने वाले थे। और यही विचारधारा उपनिषद की दारा शिकोह की भी थी। और दारा शिकोह को चूंकि सूफ़ी समृद्ध ने समर्थन दिया था, इसलिए एक सूफ़ी संत की हत्या कर दी। आज भी आप जामा मस्जिद जाकर देखिए तो सूफ़ी समृद्ध की दरगाह वहाँ पर मौजूद है, औरंगज़ेब की क्रूरता को बयान करती है। ऐसे औरंगज़ेब को महिमा मंडित करना अबू आज़मी द्वारा बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे औरंगज़ेब को वो क्रूर शासक नहीं बता रहे हैं, जबकि उन्होंने संभाजी महाराज जी के साथ कितना कुछ गलत किया, 40 दिनों तक उनको यातनाएं दी, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया कुछ लोगों ने कि ये गलत दिखाया गया है इस मूवी में, छावा मूवी में। बिल्कुल गलत नहीं दिखाया गया है। छावा एक उपन्यास का नाम है, प्रामाणिक उपन्यास है, प्रामाणिक इतिहास उसमें लिखा है कि किस तरीके से संभाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार करके 40 दिन तक भूखा प्यासा रखकर उनको तड़पाया गया। और एक एक दिन शरीर के अलग अलग अंग नोचे, कभी नाखून निकाला जाता था, किसी दिन आँख निकाल लेते थे, किसी दिन जीवा निकाल लेते थे। इस तरीके से तड़पा कर उनकी हत्या की गई है।
तो छावा जो है प्रमाणिक इतिहास है और प्रमाणिक चीज़ें उस फिल्म पर दिखाई गई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि संभाजी के साथ जो कुछ हुआ वो होना सही था। मैं फिर कहता हूँ, इस बात को बार बार कहता हूँ, अभी आज़मी को चाहिए कि माफ़ी मांगे, महाराष्ट्र से माफ़ी मांगे, हिंदुस्तान से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का स्थान, छत्रपति संभाजी महाराज का स्थान बहुत ऊंचा है। उनके बारे में कुछ भी अपशब्द कहना गलत है। जिसने उनकी हत्या की उसका महिमा मंडन करना गलत है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं यदि किसी को बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ऐसा नहीं, उनको खुलकर माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। छावा प्रमाणिक इतिहास पर बनी पुस्तक है। क्या ये भी सच है कि उन्होंने अपना ताज भी नहीं पहना था औरंगज़ेब ने? देखिए, ये तो एक फिल्म में जो दिखाया गया है बिल्कुल प्रमाणिक, क्योंकि शिवाजी महाराज ही एक ऐसे, छत्रपति शिवाजी महाराज ही एक ऐसे शासक थे जो कि औरंगज़ेब की कैद से बाहर निकल आए। आज तक कोई भी औरंगज़ेब जिसे अरेस्ट किया हो औरंगज़ेब की कैद से बाहर नहीं आया, सीधा उसे मृत्यु प्राप्त होती थी। तो डरता था यदि औरंगज़ेब किसी से तो छत्रपति शिवाजी महाराज से, डरता था औरंगज़ेब किसी से तो वो छत्रपति संभाजी महाराज से। तो निश्चित रूप से यदि वो मुकुट नहीं पहने तो उसका मुकुट या ताज उतारने का श्रेय जो जाता है वो छावा को ही जाता है, यानी छावा कहते हैं मराठी में शेर के बच्चे को। तो उन्हें ही ये श्रेय जाता है कि औरंगज़ेब के सिर का मुकुट वो उतरवा सके, और उसने उतारा भी और इन्होंने उतरवाया भी। सत्य है ये। और काफ़ी लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी इसका काफ़ी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार तो है सबको। क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या इस थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं? औरंगज़ेब और अखिलेश यादव में कोई फ़र्क नहीं है? देखिए, बात ये है ना कि वही औरंगज़ेब था कि जिसने अपने पिता को कैद किया, अपने भाइयों को कत्ल किया। वही अखिलेश यादव है, अपने पिताजी को राजनीति से ख़त्म करने पर तुल गया, अपने पिताजी को ख़त्म कर दिया। तो उस औरंगज़ेब में और इस अखिलेश में कोई अंतर नहीं है। तो अखिलेश चूँकि औरंगज़ेब का अनुयायी है, उसकी विचारधारा को मानने वाला है, तो वो सारी कट्टरता दिखाई देती है। यदि औरंगज़ेब केशव राय मंदिर तोड़ता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान तोड़ता है, तो उसी की पार्टी के लोग हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हुए दिखेंगे और सनातन के बारे में अपशब्द कहते हुए दिखेंगे। कुंभ को कह रहे हैं, कुंभ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कुंभ को शमशान बता रहे हैं, कुंभ को नाटक और पाखंड बता रहे हैं। और कुंभ सनातन का कितना बड़ा स्थान है, महाकुंभ, उसको ये लोग नाटक नौटंकी बस समझ सकते हैं कि ये लोग सनातन से कितनी नफरत करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण में ये कहीं पर भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की तुलना औरंगज़ेब से की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कई लोगों ने औरंगज़ेब से की, ये बिल्कुल गलत बात है। औरंगज़ेब जहां मंदिरों को तोड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। औरंगज़ेब जहां पर मंदिरों को तोड़ता है और 4 साहबजादों की हत्या करता है, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। औरंगज़ेब जहाँ हिंदुओं के जनेऊ उतारता है, उन्हें जलाता है, उन पर अत्याचार करता है, तो नरेंद्र मोदी जी रमज़ान की बधाई देते हैं। औरंगज़ेब जो गरीबों के घरों को जलाता है, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर ले आओ और ये जलाओ और इससे खाना पकाओ। तो जुल्म की इंतहा का नाम औरंगज़ेब है, मोहब्बत का नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पर एक और सवाल उठता है कि वो हमेशा जब से वो सत्ता में आए हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है, क्या सही है ये? बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिमों ख़त्म करने पर तुले हैं। हिंदू मुस्लिम आप किसको कहते हो जी? मुसलमानों का तुष्टीकरण कर दो तो आपके लिए धर्मनिरपेक्षता हो गई, हिंदुओं को गाली दे दो तो आपके लिए धर्मनिरपेक्षता हो गई। वो कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू को बराबर सम्मान मिलेगा, तो ये हिंदू मुस्लिम हो गया। हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? भेदभाव करना हिंदू मुस्लिम हुआ, समानता की बात करना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। रमज़ान में साल में एक बार आप टोपी पहनकर जाओ, इफ्तार पार्टी दो, 1 साल टोपी पहनकर मुसलमानों के बीच में जाओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ, ये हिंदू मुस्लिम है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इबादत की टोपी सियासत के मंच पर नहीं पहनी। सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है,
वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है, रोज़ा नहीं रखते थे, अफ्तार पार्टी करते थे। मोदी जी ने कहा नहीं, टोपी इबादत के लिए है, इस पर सियासत नहीं होगी, नमाज की टोपी नहीं पहनी। ठीक किया, क्यों पहनेंगे भाई? टोपी के नाम पर सियासत करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, ये है समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया, ये सत्य है। जैसे कुछ लोगों ने द ग्रेट अकबर का डेडिकेट दिया था, उनको बना दिया था द ग्रेट अकबर, वैसे ही अब औरंगज़ेब को भी द ग्रेट औरंगज़ेब बनाने की तैयारी में है कुछ लोग, तो क्या कहेंगे उसको? ना अकबर ग्रेट है, ना औरंगज़ेब ग्रेट है। ग्रेट भारतवर्ष है, ये भारत भूमि है, ये भारत माता है, ये महान है। ये औरंगज़ेब, ये अकबर, ये बाबर, ये शाहजहाँ, ये हुमायूं, ये मुग़ल कहाँ से आए? मंगोलों से आए, मंगोलों से आए। मंगोल बहुत वैचारिक रूप से भी गंदे थे, शारीरिक रूप से भी गंदे थे। अमीर खुसरो ने लिखा है, हज़रत अमीर खुसरो ने, जो सच्चे भारतीय मुसलमान थे, जो होली भी मनाते थे, बसंत पंचमी भी मनाते थे, यदि कोई मंगोल आपके पास आकर खड़ा हो जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी। आपको पता है मंगोल पूरे जीवन में कभी नहाते नहीं थे, नहाते ही नहीं थे, और क्रूर इतने थे कि जानवर को मारे या इंसान को मारे फिर मांस खाते थे, इतने क्रूर थे। उन्हीं चंगेज़ खां और तैमूर लंग की वंश परंपरा। तैमूर लंग जो है ना, करीना कपूर ने जिसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है, शर्मानी चाहिए उसको भी, उसी परंपरा में, मंगोलों की परंपरा में ये मुग़ल आए। तो बाबर आता है, राम जी का मंदिर तोड़ देता है, वहाँ मीर बाकी उसका सेनापति बाबरी मस्जिद बना देता है। तो जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कर देता है, उनका कत्ल कर देता है। ये औरंगज़ेब 4 साहबजादों की हत्या कर देता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है, केशव राय मंदिर तोड़ देता है। तो ये कोई ग्रेट नहीं थे। अकबर क्या किया? अकबर जब उसके सैनिक कहीं विजय प्राप्त करते थे, लूट के माल में हिस्सा लेने जाता था, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वहाँ पर से छांट कर उस राज्य की लड़कियों को उठवा कर लाता था, राजकुमारियों को। कौन? अकबर। 5000 रानियां कहते थे उसके पास थी। 5000 भाई, तू किससे शादी किया, किससे नहीं किया, क्या पता। 5000 जो स्त्रियां रखा है वो काहे का महान? वो तो दुराचारी हुआ, व्याभिचारी हुआ। और मुसलमानों को उससे अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। वो मरा था तो मुसलमान नहीं मरा था, उसने दीन इलाही नाम से एक नया धर्म की स्थापना कर ली थी। तो ना अकबर महान, ना औरंगज़ेब महान, खामखा एक नैरेटिव चला दिया गया कि ये भी महान थे, वो भी महान थे, सब गलत बात है। देश महान है, भारत महान है, भारत माता महान है। कहीं ना कहीं इन सब में धर्म की राजनीति भी हो रही है। धर्म की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन एक बात को हमें समझ लेना चाहिए, धर्म में और रिलीजन में अंतर है, धर्म और मज़हब में अंतर है। धर्म सदा जोड़ने की हमें शिक्षा देता है, धर्म सबको साथ में लेने की शिक्षा देता है। जब हम धर्म को एक पंथ और संप्रदाय के रूप में लेते हैं और अपने धर्म को बड़ा बताते हैं और दूसरे को, अपने संप्रदाय को बड़ा बताते हैं, दूसरे संप्रदाय को हीन बताते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति होती है। धर्म की राजनीति होनी चाहिए, पर किस रूप में? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों को कष्ट देखकर यदि हमारा हृदय पसीज जाता है तो ही धर्म है। यदि हम किसी दूसरे को पीड़ा देते हैं और हंसते हैं तो ये अधर्म है। तो धर्म की राजनीति हो, वो धर्म जो सबको जोड़ता है, जो प्रेम सिखाता है, इस धर्म की राजनीति हो। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं सभी से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। तुम जाओ तीरथ को यारो, अपने चारों धाम मोहब्बत। तुम पीते नफ़रत का प्याला, अपना तो हर जाम मोहब्बत। और तेरी खातिर ही ज़िंदा हूँ, बारंबार सलाम मोहब्बत। और अब तो कहीं कहीं मिलती है, पहले थी जो आम मोहब्बत। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, ये है असली धर्म। योगी आदित्यनाथ का ये बयान था कि ऐसे लोगों को यूपी में भेजो, यूपी में इसका उपचार करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो विचारधारा देश को तोड़ रही है, हमारे देश के महापुरुषों के बारे में अपमानजनक बातें कह रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी गरिमा का हनन कर रही है, तो ऐसी विचारधारा को उत्तर प्रदेश यदि वो बुला रहे हैं कि बेटा आओ, तुम्हारा इलाज हम करेंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे, जो अपने ही देश को गाली देते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहते हैं, जो कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी कहते हैं, जो असम नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक काटने की बात करते हैं, योगी जी कह रहे हैं भेजो उनको उत्तर प्रदेश में, उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उनका इलाज होना चाहिए। देश को तोड़ने वालों को क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? ठीक है कि ऐसी कौन सी नस दबी हुई है इनकी जो ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, औरंगजेब को महान मान रहे हैं? वो उन्होंने दिखा दिया
दिया, अभी एक स्टेटमेंट आया था कि हमने भी यदि समर्थन किया होता तो पाकिस्तान आज लखनऊ तक होता, यानी कि उनके अंदर यही अभी मलाल बाकी है ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी में, कि हम हैदराबाद को पाकिस्तान में क्यों नहीं मिला पाए, लखनऊ को पाकिस्तान में क्यों नहीं मिला पाए। तो ये उनकी एक ऐसी नस है जो बार बार कुलबुलाती रहती है कि हम पाकिस्तान चले। तो भाई लखनऊ तक तो पाकिस्तान नहीं आएगा, हैदराबाद पाकिस्तान नहीं आएगा, आप लोग पाकिस्तान चले जाओ तभी आपका इलाज हो सकता है। तो इनको भारत को पाकिस्तान बनाने की जो अंदर इनका दिल मचल रहा है ना, ये इसीलिए ये सब कहते हैं।